पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी नियम के अधीन नहीं है। जो जिस अवस्था में है वही उसकी पहचान है। जिसके अंदर जो गुण या दोष हैं वही उसकी पहचान है। हमारी पहचान है कि हम इंसान हैं। अब यह अलग बात है कि हम कभी अपनी इंसानियत को गिरवी रखकर, कभी अपनी इंसानियत को बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और निरंतर नदी के प्रवाह की तरह हर पल पतन की ओर बढ़ते रहते हैं, हैवान बनने की दिशा में। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी का मीठा जल सागर में मिलकर पीने योग्य नहीं रह जाता, खारा हो जाता है, आज हमने भी अपना अस्तित्व खो दिया है और हम इंसान से हैवान बन गए हैं। मूर्ख और बुद्धिमान की ऐसी खिचड़ी पकी है कि मूर्ख और बुद्धिमान को परिभाषित करना ही संभव नहीं रहा। कुम्हारपट्टी मनईटांड़ की ज्योति दत्ता अपने ऊपर हुए हमले को जिस प्रकार बयां कर रही है और धनसार थाने के पीसीआर वैन में बैठे पुलिसकर्मियों पर जो आरोप लगा रही है, उससे यह कहने को शेष नहीं रह जाता कि धनसार थाना और ज्योति दत्ता के हमलावरों में क्या संबंध है। कि धनसार थाना और ज्योति दत्ता के हमलावरों में क्या संबंध है। कि धनसार थाना और ज्योति दत्ता के हमलावरों में क्या संबंध है। आइए विशेष जानते हैं ज्योति दत्ता से। कल 11/8/2024 को मैंने जो 11 जन के खिलाफ लिखित आवेदन एसएसपी साहब के आवास में जाकर दिया था, उसको देखने के बाद धनसार थाने ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उस पर रिसीव दिया। और उसके बाद जब मैं अपने भाई और माँ के साथ वापस घर लौटी तो अपने माताजी के पास घर का चाबी रहने की वजह से मैं अपने बच्चे को घर में ही छोड़कर साइकिल लेकर कुम्हारपट्टी मोड़ में पहुंची थी शाम को, कि मुझ पर जिन लोगों के खिलाफ मैंने लिखित आवेदन एसएसपी साहब को दिया था 11/8/2024 को सवेरे, उसी लिखित आवेदन के सभी लोगों ने और एक और औरत भी थी, वो 12 जन मिल करके मुझ पर साइकिल से धक्का मारते हुए गिराया और मेरा कपड़ा फाड़ दिया जान से मारने की नीयत से। और मुझे इज्जत भी लूटने का कोशिश में ये लोग थे, बट सक्सेस नहीं हो पाए। थाना गाड़ी उस समय वहाँ मौजूद हुई, बट वो मूक दर्शक बनी रही धनसार थाना की गाड़ी। और मैंने जब बोला कि इन लोगों को पकड़िए सर, मेरा कपड़ा फाड़ दिया, इसको अंदर लीजिए। कौशिक मंडल एक बिक्की टोटो वाला पंजाबी करके है, ये लोग सब 60 घाट से बहुत सारे गुंडे गुर्गों को लाए हुए थे, तो उन लोगों को अरेस्ट ना करते हुए थाना गाड़ी वहाँ से भाग गई लेकर के और बोला अपने बच्ची को आप खुद बचाइए। थाना गाड़ी उस समय वहाँ मौजूद हुई, बट वो मूक दर्शक बनी रही धनसार थाना की गाड़ी। और मैंने जब बोला कि इन लोगों को पकड़िए सर, मेरा कपड़ा फाड़ दिया, इसको अंदर लीजिए। कौशिक मंडल एक बिक्की टोटो वाला पंजाबी करके है, ये लोग सब 60 घाट से बहुत सारे गुंडे गुर्गों को लाए हुए थे, तो उन लोगों को अरेस्ट ना करते हुए थाना गाड़ी वहाँ से भाग गई लेकर के और बोला अपने बच्ची को आप खुद बचाइए। फिर किस तरह से मैं क्या हुआ आगे, बेहोश के बाद मुझे और कोई होश नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही मारा गया। मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे सही सलामत हूँ, ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा जानते हैं और बाकी सब मीडिया के सामने है। मैं यही बोलूँगी कि मुझे न्याय दिलवाया जाए और इस तरह से बार बार मेरे ऊपर हमला को रोका जाए। इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, ताकि आगे भविष्य में मैं सही रहकर लोगों की मदद कर सकूं। मैं अन्याय वाली काम कुछ करूंगी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं और कभी नहीं। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं समझती हूं सही है क्या है और गलत क्या है। इसीलिए मुझे अगर कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे भाई मीडिया प्रभारी साहब लोग कर रहे हैं, अन्यथा मुझे और कहीं से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है। मेरी इस वीडियो को आगे से आगे ले जाए
और सभी औरत का इज्जत करे और इज्जत देखते हुए औरतों को बचाने का प्रयास करे, ना कि मूक दर्शक बनकर देखे। थाना के प्रभारी साहब से भी मेरा निवेदन होगा कि इस पर एक्शन लेते हुए पुराने केस और नए केस में इन सभी गुंडों को अरेस्ट किया जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए। मेरी मम्मी को भी इसी घर ज़मीन के चक्कर में मैंने जो डिग्री करवाया है पिताजी का, उस वजह से आक्रोशित होकर के मेरे से मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ छीनना चाहते हैं। अनजान लोग हैं जिनको मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन मारपीट के बाद मैंने जाना। तो निवेदन है धनसार थाना के प्रभारी साहब को भी और एसएसपी साहब को भी कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। उपायुक्त मैडम को भी मेरे तरफ से निवेदन है, पूर्वक कहना है कि मेरा सहायता किया जाए और इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।